जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। माँ बगलामुखी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और आप सब साधकों की सब साधना है वो सफल हो। माँ बगलामुखी के साधकों के मन में अक्सर एक सवाल आता है कि हमने पीताम्बरा की साधना तो शुरू कर दी, लेकिन क्या माँ बगलामुखी की साधना में पशु बलि देना जरूरी है? क्या माँ बगलामुखी भद्रकाली पशु बलि से ही प्रसन्न होती है? हम माँ महामाई बगलामुखी राजराजेश्वरी को आखिर क्या दें? फिर आप में से कई पूछते हैं कि क्या बलि सिर्फ खास मौकों पर ही दे सकते हैं? तो साधकों, आपकी हर जिज्ञासा जो है उसका समाधान करने के लिए ही महामाई ने जो है, माँ पितवर्णा ने मुझे यहाँ पे माध्यम चुना है। आज का वीडियो ध्यान से देखें और सुने। बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं सुनी होंगी। बलि देने से पहले ये समझिए कि माँ जो है वो तांत्रिक साधना के दो मार्ग होते हैं, है ना। एक दक्षिण मार्ग है और दूसरा वामी मार्ग है। आप किस मार्ग से जो है माँ पीताम्बरा की कृपा पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। दोनों ही मार्गों से सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन दोनों में से एक बहुत बड़ा जो बेसिक फर्क है दोनों के अंदर। दक्षिण मार्ग को हम वैदिक या शुद्ध तांत्रिक मार्ग भी बोलते हैं, यानी कि इसमें सात्विक तरीके से मंत्र जप, पूजा, ध्यान और वैदिक विधियों का इस्तेमाल होता है। यानी कोई हिंसा नहीं, कोई मांस मदिरा नहीं और ना ही कोई तामसिक कर्म। यानी माँ बगलामुखी की दक्षिण मार्गी पूजा में हल्दी, पीले वस्त्र और मंत्र जाप के साथ साथ हवन भी किया जाता है। जबकि वाम मार्ग की अगर मैं बात करूं तो ये तामसिक और राजसी साधना पद्धति का प्रयोग होता है, यानी कि मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा, मैथुन इनका प्रयोग होता है। ये 5 मकार हैं तांत्रिक साधना के। तांत्रिक अनुष्ठान जो है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं और इस मार्ग में आपको अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है। रात के समय पूजा करनी होती है, शमशान या एकांत में साधना करनी होती है, लेकिन तब ही जब आपके पास में अनुभव हो, आपके पास गुरु की दीक्षा हो। इसलिए दक्षिण मार्ग को ही जो है सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित और आसान मार्ग भी माना जाता है और आप इसी मार्ग से जो है माँ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दक्षिण मार्ग तो बहुत आसान है, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, तो इस भ्रम में नहीं रहना। ओवर कॉन्फिडेंस को जो है ये इससे आप दूर ही रहना इस चीज के लिए। जो माँ पीताम्बरा है, ब्रह्म स्वरूपा है, उनको अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्ग कोई भी हो, इंद्रियों पर कंट्रोल तो करना ही होगा आपको। अंतर्मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि है, अमावस्या है, आपने पहली बार माँ की साधना की है और माँ तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी और उसके बाद आप जो मर्जी हो आएगी वो आपको करोगे। ऐसा नहीं होता। किसी को भी मार पीट दोगे, उसके बाद शराब पी लोगे, किसी स्त्री को कष्ट दोगे, तो याद रखना ये जो सारी साधना करी है ना आपने, ये पूरी की पूरी निष्फल हो जाएगी और कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपका उल्टा नुकसान हो जाना शुरू हो जाएगा। मेरी जो माँ बगलामुखी है वो 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ शत्रु नाशनी है और स्तंभन की देवी है। भगवान विष्णु के मन से प्रकट होने के कारण ये वैष्णवी भी हैं। गुजरात के सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर के पास भगवान विष्णु ने इनके लिए तपस्या की थी। कई ऋषियों ने माँ की साधना सिद्ध की है। परशुराम, शंकराचार्य, नारद जी, निम्बार्क, ये सब वो ऋषि हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की है। लेकिन हम माँ बगलामुखी की साधना कैसे करें, ये सवाल तो आपके मन में आता ही होगा। हम माँ को भोग में क्या चढ़ाएं? अब आपने इस वीडियो को जो मैं आगे बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है। किसी भी साधना में बलि का मतलब होता है किसी विशेष अनुष्ठान में देवी देवताओं को कुछ अर्पित करना, है ना, अपनी तरफ से कुछ देना उनको, जो उनकी कृपा प्राप्त करने का अपना एक तरीका भी है। पंचबलि का मतलब है 5 प्रकार की बलि, यानी कि 5 प्रकार का अर्पण। पितृपक्ष में भी आपने जो है 5 बलि का नाम सुना होगा। वहां पर गाय, कुत्ता, गोवा, चींटी और देवताओं के लिए भोजन के अंश को निकालने को ही पंचबलि के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब माँ बगलामुखी महामाई की साधना की बात आती है तब हम पंचबलि को एक बहुत ही अलग रूप ले लेते हैं। इसलिए बलि का जो मतलब है वो हमेशा पशु बलि नहीं होता। माँ बगलामुखी की साधना में पंचबलि का मतलब है वो 5 चीजें जो मेरी महामाई को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और वो क्या है?
पहली है पुष्प बलि, यानी कि पीले रंग के फूल, खास करके गेंदा या चंपा का फूल जो माँ बगलामुखी को बहुत ही प्रिय है। फिर होती है नैवेद्य बलि, जिसमें सात्विक भोजन जैसे हल्दी से बने व्यंजन, बेसन के लड्डू या पीले रंग की मिठाई, आप इसको शामिल कर सकते हैं। फिर बारी आती है हल्दी बलि की, यानी हल्दी की गांठें या हल्दी का जो उपटन है जो माँ की पूजा में विशेष रूप से जो है वो अर्पित किया जाता है। फिर आएगी अक्षत बलि, यानी कि अखंडित चावल जो पीले रंग से रंगे होंगे वो माँ को समर्पित यानी कि अर्पित किए जाते हैं। और सबसे अंतिम है दीप बलि, जिसमें शुद्ध घी का दीपक जिसमें हल्दी मिलाई गई हो माँ के सामने जलाया जाता है। अब इन पांचों बलियों में पशु बलि का कहीं भी नाम नहीं आया है ना, कहीं नहीं है। मैं जो आपको जो चीजें बता रही हूँ वो सब शास्त्रों में लिखा है। ये सही है कि तांत्रिक साधना में बलि की प्रधानता होती है, बिल्कुल होती है। अगर मैं कहूँ नहीं कि ये तो गलत है, लेकिन आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप बिना पशु बलि की महामाई की जो कृपा वो नहीं पा सकते। बिल्कुल पा सकते हैं। कुछ तांत्रिक साधनाओं में पंचबली में पशु बलि या अन्य गैर सात्विक अर्पणों की बात आती है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। ग्रस्त लोग जो हैं वो सात्विक पंचबली अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये पंचबली जो है, ये जो मैंने आपको बताई हैं, पूरी तरह से शास्त्र सम्मत और नैतिक हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, कुछ गलत नहीं बताया गया, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। आप गुप्त नवरात्रों में जो है किसी भी अमावस को माँ को ये पंचबली अर्पित कर सकते हो। आपके पास दीक्षा हो तब भी, ना हो तब भी। आप बगलामुखी की चालीसा पढ़ रहे हो, बहुत है। बस शुद्ध भाव से माँ पीताम्बरा की साधना करें और माँ को ये पंचबली दें, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल YouTube पर क्या है कि कई साधक आपको बोलेंगे कि आप माँ पीताम्बरा महामाई को फल और सब्जियों की बलि दे सकते हैं। गलत नहीं है, आप महामाई को बिल्कुल फल की और सब्जियों की बलि दे सकते हैं। फलों में माँ बगलामुखी को खरबूजा, तरबूज, पपीता और अमरूद और केले की जो पंचबली बिल्कुल दी जा सकती है। माँ को सब्जियों में सीताफल, कद्दू, आलू, अदरक और नींबू की बलि भी आप दे सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि पंचबली अर्पित करना कोई साधारण काम नहीं होता। शास्त्रों में बताए गए नियमों के हिसाब से पंचबली का विधान है, लेकिन ये बलि देते समय गुरु की दीक्षा भी जरूरी है। भले ही फल सब्जियों की आप जो है बलि देंगे यहाँ पर, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है। इसीलिए तांत्रिक परंपरा में प्रशिक्षित साधक जिन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त है, पंचबली अर्पित करने के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। अगर आपके पास में गुरु दीक्षा नहीं है तो आप माँ का कवच पाठ कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। तो आप वहां पर फूल, नैवेद्य, अक्षत, दीप, हल्दी की बलि दीजिए। इसमें आपको गुरु दीक्षा की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फलों और सब्जियों की बलि के लिए आपको गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके लिए शुद्ध मन, ब्रह्मचर्य का पालन और सही विधि विधान का ज्ञान भी रखना होता है। बिना गुरु दीक्षा के तांत्रिक पंचबली अर्पित करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ये गलत हुई तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। हर दिन माँ बगलामुखी का ध्यान करें, स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, पीले वस्त्र पहने और पूजा स्थल को एकदम साफ सुथरा कर लें। पीले रंग के ऊनी आसन पर बैठ करके, है ना, पद्मासन आप लगा लीजिएगा, उस पर बैठ जाएं। पूजा स्थल पर माँ बगलामुखी की मूर्ति या यंत्र को स्थापित करें। पीले फूल, हल्दी, अक्षत, घी का दीपक और सात्विक नैवेद्य जैसे बेसन के लड्डू वो आप तैयार कर लें। बेसन का हलवा भी आप बना सकते हो। ये बना करके आपने माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करें, और मंत्र आपको पता ही है, गुरु दीक्षा नहीं है तो आप पढ़ेंगे ओम बगलामुखे च विद्महे स्तंभिन्ये च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। और अगर गुरु दीक्षा है तो गुरु का दिया हुआ मंत्र आप जप कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध मंत्र तो आप जानते ही हैं, वो है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। आप गुरु दीक्षा से इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप के लिए आपको हल्दी या रुद्राक्ष की माला का जो है उपयोग करना है और कम से कम 108 बार जाप करना ही करना है। और फिर एक एक करके जो है माँ बगलामुखी को पंचबली जो है आप अर्पण कर सकते हैं। ये पंचबली है पुष्प, नैवेद्य, हल्दी, अक्षत, दीप
और माँ के सामने जो है ये आप एक एक करके इन सबको अर्पित कर दीजिए। हर अर्पण के साथ मंत्र का जाप करें और यह भाव रखें कि माँ आप इसको स्वीकार करें और आपकी माँ जो है इसको स्वीकार कर भी रही है। बगलामुखी कवच का आपने पाठ करना है, जिसके बाद आपकी साधना जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अंत में माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने और शत्रुओं से रक्षा की जो है प्रार्थना कीजिए। तो साधु को पंचबली अर्पित करने के लिए आपको कई लाभ भी मिलते हैं। इनमें से क्या होगा? एक लाभ, आपके जीवन को बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। ये साधना शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर देती है और उनकी नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट कर देती है। वाणी में प्रभाव और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो वाद विवाद या कोर्ट कचहरी में सफलता के काम आता है। मन का तनाव भी दूर होता है। हल्दी और पीले रंग के उपयोग से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात, ये साधना साधक को आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है और तांत्रिक सिद्धियां भी प्रदान कर सकती है। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखें, जैसे गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बिना दीक्षा के फलों और सब्जियों की पंचबली ना करें। पूजा में शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है। मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। साधना के लिए सही समय का भी ध्यान रखें। माँ बगलामुखी की जो पूजा है वो रात में खासकर चतुर्दशी तिथि पर अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। और सबसे जरूरी है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं है। आप कितने नियम फॉलो कर लो, कितने तरीके से पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर इतना सारा शास्त्रों का ज्ञान लेने के बावजूद आप भाव लेकर के वो पूजा करने नहीं बैठोगे तो आपकी साधना में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। तो साधकों, माँ बगलामुखी को पंचबली अर्पित जरूर करनी है। हर प्रकार की बलि के बारे में मैंने आपको आज बता दिया है। याद रखिए कि माँ बगलामुखी की साधना, पंचबली साधना गृहस्थ और तांत्रिक दोनों के लिए खुली है, बशर्ते दोनों शास्त्रों के नियमों का पालन करके और गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। आपके मन में माँ बगलामुखी महामाई की साधना से जुड़ी कोई भी जिज्ञासा है, आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कुछ और जानना चाहते हो और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप मुझे बताएं, मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपकी जिज्ञासा हो उसको अगली वीडियो के द्वारा उस जिज्ञासा को शांत किया जा सके। और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ बगलामुखी की जो कृपा है वो आप सबके ऊपर बनी रहे। मेरी जो महामाई है वो आप सबकी रक्षा करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ माई।